हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हॉबीज़ के बारे में, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। आई होप you are able to answer me, you are able to understand me. If you ask me the same question, I am doing very well, I am fantastic, I am outstanding, I am wonderful. So guys, आज हम एक नया वर्ड सीखने वाले हैं, एक नया सेंटेंस सीखने वाले हैं। जैसा कि हम सामने वाले से अब तक हाउ आर यू पूछते हुए आ रहे हैं, हाउ डू यू डू भी हमने पूछा, हमने उसके अलग अलग तरीके के जवाब भी दिए। बट गाइज, आज हम एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं किसी के बारे में। हाउ आर यू की जगह आप क्या क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। मान लेते हैं मुझे पूछना है भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो मैं आपको बोलूँगी हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम आपकी लाइफ कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। सो गाइज, दीज आर द सेंटेंसेस हमारे डिफरेंट तरीके के हैं। हम उसको यूज़ करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हर क्लास में एक नया सेंटेंस, हर क्लास में एक नया आंसर आप सीखते रहते हैं। अगर आपको बोलना है मैं कल की तरह हूँ, जैसे कल था वैसे ही आज हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम एज़ यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग क्लासेस में ये सिखाया हुआ है। बात करते हैं पॉइंट की, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हॉबीज़। आज हम हॉबीज़ की बात करने वाले हैं। सो गाइज, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हॉबीज़। हॉबीज़ क्या होती हैं आपको पता होगा, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनरली इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता, जो इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। मैं थोड़ा सा डिटेल में से एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट आर द हॉबीज़। सो गाइज़, अगर हम अपने बारे में बात करें तो जनरली लोगों को अपने बारे में ही पता नहीं होता कि उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, खाने में क्या पसंद है, काम करना फ्री टाइम में वो क्या करना पसंद करते हैं, टीवी पे कौन सा चैनल उन्हें अच्छा लगता है। सो गाइज़, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे बारे में, हमें अपने बारे में आप खुद को पता होनी चाहिए। जैसा कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या डू यू नो योर हॉबीज़, आपको आपकी हॉबीज़ पता है, तो मोस्ट ऑफ़ यू हो सकता हो आप मुझे रिस्पॉन्ड करें यस मैम मुझे पता है, यस आई नो माई हॉबीज़। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टारगेट्स पे नहीं होते हैं, उन्हें अपने बारे में नहीं पता होता है। वो ज़बरदस्ती के बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं होता, बट उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। मॉर्निंग में उन्हें ऑफिस जाना, जल्दी उठना पसंद नहीं होता, बट उन्हें उठना तो पड़ता है। सो गाइज, ऐसे ही हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, जिन्हें ऑफिस जाना अच्छा लगता है। सो गाइज, बहुत सारे लोगों की, सबकी किसी की डिसलाइक्स है और किसी की वो लाइक्स हो जाती हैं। बट हमें दूसरों की बात बाद में करनी है, पहले हमें अपने बारे में जानना है। जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास से देखा होगा, मैंने सामने वाले की बात कम, अपने बारे में बात ज़्यादा की है, अपने बारे में आपको ज़्यादा बताया है। जैसा कि अभी मुझे बोलना है, मैं बोल रही हूँ। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे और आपको ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आपको ये भी पता होगा इसमें आई एम एक्शन प्लस ING लगा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बार रिपीटिशंस इन सब चीज़ों को सुन चुके हैं। जैसा कि अभी मान लेते हैं मैंने अपना नाम लिखा अनु, तो मैं बोलूँगी आई एम राइटिंग माई नेम, और मैंने लिख दिया तो आई हैव रिटन माई नेम। मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में भी बताया कि आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म हम किस सिचुएशन में लगाते हैं। सो गाइज, अभी तक मतलब मेन पर्पस ये है कि जो अभी तक हम बात कर रहे हैं वो हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें जनरली अपने बारे में ही नहीं पता होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता अपने बारे में, केवल हम अपना नाम जानते हैं। हमें अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, तो शायद आप फैमिली के बारे में ठीक से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाएंगे। सो गाइज़, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें, ये छोटी छोटी क्लास आपको जॉब रेडी बना देंगी धीरे धीरे। ये सब चीज़ें हमसे भी पूछी जाती हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़। बट बहुत सारे लोगों को पता होता है हॉबीज़ क्या होती हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हॉबीज़ की। हॉबीज़ होती हैं कि हम क्या पसंद करते हैं, एग्जैक्टली हमें क्या अच्छा लगता है। जनरली हमारा ये सब चीज़ें, हॉबीज़, हमारा लाइफ का एम, हमारा नाम, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारी फैमिली में हमारी मम्मा को क्या पसंद है, हमारे पापा को क्या पसंद है, हमारे भाई को क्या पसंद है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमसे ही रिलेटेड होती हैं। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप अपनी हॉबीज़ कैसे बताएंगे।
गाइस अगर बात करें, यहाँ पे आप अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने बारे में भी बोलना सीख रहे हैं, यहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल्स भी सीख रहे हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो हमारी स्टडी में, हमारी ट्रेनिंग क्लासेस में जो हमारे छूट जाते हैं, हम उन सब चीज़ों को भी सीख रहे हैं। जैसा कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैं आपको हर क्लास में एक हिंट दे देती हूँ, मैं आपको इतना समझा देती हूँ ताकि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। आगे डिटेल में इन फ्यूचर आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ताकि आप उन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन से समझ पाएँ। देखिए एक स्ट्रक्चर है, मैंने अपने बारे में बात की, बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो आप पॉज करिए वीडियो को और ध्यान से देख सकते हैं और इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यस, मान लेते हैं मैंने आई बोला, आई आपको पता है हम अपने बारे में यूज़ करेंगे, कुछ भी बताना हो हमें अपने बारे में हम आई का ही यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे चेस खेलना पसंद है, तो हमें जनरली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। गाइस आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, अभी अभी मुझे याद आया, शायद वो आपके ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज़ एक्टिव कर दे। मान लेते हैं कि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन वो हिंदी भाषा बोल पाता है, अगर आप पंजाब में रहने चले गए तो आपको पंजाबी भी बोलनी आ जाती है, ज़रूरी नहीं है आपको पंजाबी लिखनी भी आती हो। सो गाइज आई मीन टू से कि ज़रूरी नहीं है आप पढ़े लिखे हों, आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी आप बोलना सीख रहे हैं, आप लिखना नहीं सीख रहे। तो गाइज आपको केवल अपने कान एक्टिव रखने हैं, अपनी आँखें एक्टिव रखनी है, आपको चीज़ों को समझना है। मैंने बोला आई लाइक टू प्ले चेस। किसी भी चीज़ को हम पसंद करते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं कि भाई हमें ये चीज़ पसंद है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइक टू। मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके लिखती हूँ, लाइक LIKE और उसके बाद टू। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम टू भी क्यों लगाते हैं और कौन सी सिचुएशन में टू नहीं लगाते हैं। आई लाइक टू प्ले चेस, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। अब मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, ठीक है, मेरा काम ख़त्म हो गया। अब काम आपका है, आपको क्या पसंद है आप मुझे बताएंगे। हो सकता हो आपको खाना बनाना पसंद हो, आप बोल सकते हो आई लाइक टू प्रिपेयर फूड। हो सकता हो आपको गेम्स खेलना पसंद हो, आई लाइक टू प्ले गेम्स। हो सकता हो आपको वीडियो गेम खेलना पसंद हो, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम। हो सकता हो आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो। सो गाइज हर पर्सन की अपनी अलग हॉबीज़ होती हैं, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। किसी को खाली बैठना पसंद होता है, किसी को सोना पसंद होता है, किसी को होमवर्क करना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है। सो गाइज मैंने आपको अपने बारे में बताया, आई लाइक टू प्ले चेस, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। बट मान लेते हैं दो फ्रेंड्स खड़े हैं एंड आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने आपको अपने बारे में बताया बट मुझे आपके बारे में नहीं पता। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम हिंदी भाषा में बोल देते हैं कि भाई मुझे तो गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। हम बोलते हैं जनरली भाषा में आई लाइक टू ईट गोलगप्पे। अब मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपको पसंद है या नहीं, तो मुझे क्या होगा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई इससे भी पूछ लूँ। तो मैं आपको बोलूँगी, क्वेश्चन जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, डू यू लाइक टू प्ले चेस या डू यू लाइक टू ईट गोलगप्पे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपको केवल ये ध्यान में रखना है, डू यू लाइक टू। हमें किसी से भी पूछना है डू यू लाइक टू, और आगे हम एक्शन लगा देंगे जिस भी एक्टिविटी की हम बात कर रहे हो। मैंने आपसे पूछ लिया डू यू लाइक टू ईट गोलगप्पे। अब भाई आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप हाँ में जवाब देंगे या आप ना में जवाब देंगे। अगर आप हाँ में जवाब देते हैं तो सिंपल सा बोलेंगे येस आई ऑल्सो लाइक टू ईट गोलगप्पे। अब हो सकता हो आपको ना पसंद हो तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट। यहाँ पे हम लगाएंगे आई डू नॉट। गाइज डू नॉट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले वाली क्लासेस में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी टंग ट्रेनिंग होगी तभी आप इसको बोल पाएंगे। आप बोलेंगे आई डू नॉट लाइक टू टेक गोलगप्पे। चॉइस आप पे डिपेंड करती है, आप हाँ भी कर सकते हो, आप ना भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपने बोला मुझसे कि भाई मुझे है ना पंजाबी बोलना बहुत पसंद है। पंजाबी हम
ऐसा तो है नहीं 24 आवर्स हम बोलते रहते हैं, बट पंजाबी हम एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पंजाबी आती है तो आप कभी कभी अपनी भाषा में पंजाबी बोल देते हैं, और अब तो सॉन्ग्स भी सुनकर आपको पंजाबी भी आ जाती है। तो मैंने बोला कि भाई आपने अपने बारे में बोला आई लाइक टू स्पीक पंजाबी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। आपने बोला आई लाइक टू स्पीक पंजाबी, आपको मेरे बारे में नहीं पता क्योंकि आपने तो मुझे केवल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हुए देखा है। तो आपके माइंड में क्या होगा, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपको पंजाबी बोलना पसंद है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू स्पीक पंजाबी? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं हाँ बोलूँ या मैं ना बोलूँ। तो मैं बोलूँगी यस, मुझे भी पसंद है पंजाबी बोलना, यस आई ऑल्सो लाइक टू स्पीक पंजाबी। मेन चीज़ आई मीन टू अंडरस्टैंड यू कि यहाँ पे हमें लाइक टू चेंज नहीं करना, लाइक टू के बाद जो भी एक्शन है हमें उसको चेंज करना है। यहाँ पे मैंने प्ले चेस की जगह बोल दिया स्पीक पंजाबी, आई ऑल्सो लाइक टू स्पीक पंजाबी। और मुझे मना करना होगा तो आई डू नॉट लाइक टू स्पीक पंजाबी, मुझे भाई पंजाबी बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू स्पीक पंजाबी। ये 4 लाइनों की केवल प्रैक्टिस है आपकी, ये आपकी प्रैक्टिस सेशन है। अभी हमने लाइक टू समझा, अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे थोड़ा काम करेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे तो और भी अच्छी बात है, और अगर आप अपने आप ही प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी अच्छी बात है। ऑल इज़ फॉर यू, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ये आपकी 20th क्लास है, यू आर गोइंग टू लर्न मोर। आपको अभी सेंटेंस मेकिंग को कैसे हम कंबाइन करेंगे, कैसे हम हिंदी लैंग्वेज की तरह बोलेंगे, वो सब चीज़ें आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे करनी है। बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी करना होता है हमें खुद करना होता है, सामने वाले से हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें अच्छे से समझा दे। हो सकता हो आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हो, बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाने की पूरी कोशिश की है। एंड ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द लैंग्वेज, ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम ग्रामर नहीं सीख रहे हैं। अगर आप किसी फॉरेनर से बात करेंगे, द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश एंड लिविंग आउट ऑफ द कंट्री विल नॉट फॉलो द ग्रामेटिकल रूल, वो ग्रामर को फॉलो नहीं करते। बट अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आने वाली क्लासेस में मैं आपकी ग्रामर भी कंप्लीट एंड परफेक्ट करवा दूंगी, यू कैन ट्रस्ट। उसके बाद देख सिंगर सॉन्ग, लोगों की आदत होती है गाना गाने पसंद होते हैं, सिंगर बन जाते हैं, फिर वो आगे जाकर तो मैं बोलूँगी भाई मुझे गाना गाना पसंद है, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने आपसे पूछ लिया डू यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, तो आप हाँ भी कर सकते हैं, ना भी, मैंने आपको दोनों ही तरीके समझा दिए। येस आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, और मना करना हो तो आई डू नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही होनी है, सामने वाले को लेकर बैठ जाना है। आप ये वीडियो अकेले भी देख सकते हैं, आप 2 लोगों के साथ भी देख सकते हैं, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई भी ना मिले तो आप शीशे के सामने बैठकर अपने आप से भी बात कर सकते हैं। हो सकता हो सामने वाला आपको जवाब ना दे, बट अगर आप शीशे के सामने बैठे हैं तो आप अपना जवाब खुद ही दे सकते हैं, सामने वाला का भी रोल परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक प्ले करना होगा उसके लिए। सो गाइज डू नॉट थिंक कि हमें हमारे आसपास लोग होने चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास 4-5 टीचर्स बिठा दिए जाएंगे, फिर वो आपको डंडा लेके बोलेंगे नहीं भाई तुझे इंग्लिश बोलनी है। ऐसा कभी नहीं होगा। आज इंग्लिश सीखेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट अ स्कोप एवरीवेयर, हर जगह आपको इंग्लिश मिलने वाली है। सो इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन गुड स्कूल, if you want to perform well in your classes, so you have to learn how to speak in English. And सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग तभी आएगी जब आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, इंग्लिश तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड गाइस पब्लिक स्पीकिंग हमारी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको यही नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, आपको यही नहीं पता कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आप स्टेज पर आकर कुछ नहीं बोल सकते। कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए, कुछ भी स्पीच देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या बैड क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा टैलेंट है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं।
प्रैक्टिस सेशन आपका यही रहना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्शंस, ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो। परफॉर्म ऑन स्टेज, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो स्टेज पर जाकर अपना स्टार्ट हो जाती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई लाइक टू परफॉर्म ऑन स्टेज। बट मुझे आपके बारे में नहीं पता, मैं बोलूँगी आपसे डू यू लाइक टू परफॉर्म ऑन स्टेज। डिपेंड आप पे करता है, हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। यूज़ व्हाट्सएप, आजकल लोग चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करना पसंद है, बहुत सारे लोग चैटिंग के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस शेयर करते हैं एंड बहुत सारे लोग पिक्स शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अच्छी सेल्फीज़ लेते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो ना व्हाट्सएप यूज़ करना पसंद होता है, ये भी हमारी एक हॉबी में आता है। उसके बाद देखिए वॉच वीडियोस खाली टाइम में यूट्यूब की वीडियोस देखना। डू मेकअप, खाली टाइम में मेकअप की प्रैक्टिस कर लेना कि भाई हम कैसे मेकअप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अच्छा शो कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों को मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जो बच्चे बोर्डिंग्स में रहते हैं, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए घर पर आते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। वो आकर कोई गेम नहीं खेलते, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिलते, बस वो मम्मा या पापा के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद देखिए टेक सेल्फ़ी, बहुत सारे लोगों को सेल्फ़ी लेना पसंद होता है, दिस इज़ ऑल्सो अ हैबी, और ये बहुत अच्छी आदत है, हमें सेल्फ़ी लेनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं, प्रेजेंटेटिव दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। अगर नहीं दिखते हैं तो उसमें हमारी क्या कमी है, क्योंकि रीज़न इज़ कल को आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अभी आप पार्टी में जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे लग रहे हैं, बट कल को अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स एंड हमारी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सो प्लीज़ बी अटेंटिव टूवर्ड्स द वीडियोज़। उसके बाद देखिए नीड द स्वेटर, आपने देखा होगा मम्मा पापा तो नहीं, खैर मम्मा हैं, दादी जी हैं, हमारी ग्रैंड मदर हैं, चाची अगर ताई जी की बात कर लें तो वो भी, उन्हें स्वेटर बुनना बहुत पसंद होता है कि खाली में लगी रहती हैं, तो उसे बोलेंगे नीड द स्वेटर। डांस करना पसंद होता है लोगों को, सुबह उठकर योगा करना लोगों को पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को पिज़्ज़ा खाना पसंद होता है, स्टडी करना पसंद होता है, टीवी देखना पसंद होता है। बच्चों को तो भाई टीवी देखना पसंद होता है, उन्हें तो रिमोट पकड़ा दो, सुबह से शाम तक टीवी देखते रहेंगे, उन्हें खाना पीना चाहिए ही नहीं, बस उन्हें रिमोट पकड़ा दो और छोड़ दो, अकेला रूम बंद कर दो, पूरे दिन कार्टून देखते रहेंगे, तो वो भी एक हॉबी है। लिसन टू सॉन्ग्स, गाने सुनना पसंद होता है, बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं, मोटिवेटेड सॉन्ग्स हैं, लोग सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। शॉपिंग करना भी पसंद होता है, लड़कियों को हमेशा शॉपिंग करना पसंद होता है। चैट का मतलब फ्रेंड से चैटिंग करना, एक दूसरे की ग्रुपिंग में बात करना, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, चैटिंग करना लोगों को अक्सर पसंद होता है। सो गाइज दीज आर द कॉमन हॉबीज़, ये मैंने यहाँ पे कॉमन हॉबीज़ दी हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ। हालांकि बात करें हॉबीज़ की तो हमारी एडवांस हॉबीज़ भी होती हैं, बहुत सारी हॉबीज़ ऐसी भी होंगी आपके अंदर जो शायद आपको अंग्रेजी में नया बोलनी आती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर यू डेफिनेटली व्हेन एवर आई हैव अ टाइम, आई विल बी आंसरिंग यू। सो अभी आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने बारे में सीखिए कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। आप अपने बारे में प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अपने बारे में बताएंगे, सामने वाले से पूछ लेंगे, सामने वाला आपको कुछ भी जवाब दे सकता है, हाँ में भी या ना में भी। ऑल इज़ फॉर हॉबीज़, ये हम हॉबीज़ की बात कर रहे हैं जो हमें पसंद है चीज़ें। सो गाइज़ अभी यहाँ पे हमें बहुत सारी, ये क्लासेस काफ़ी लेंदी होती हैं, काफ़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, इसमें बहुत कुछ सिखाने को रह गया है अभी। जैसा कि हमारी मम्मी की हॉबीज़ होंगी तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, पापा की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। लाइक टू के अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ बताने के लिए। बट जैसा कि हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, अभी हम लाइक टू का ही सीखेंगे मीनिंग। आने वाली क्लासेस में हम थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन कैसे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में। जैसे मैंने अपने पापा की हॉबी बताई, भाई उन्हें न्यूज़पेपर पसंद है, आपके पापा को न्यूज़पेपर पसंद है क्या पढ़ना? तो इन सब चीज़ों की एक थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। इन सबको छोड़ के आपको वापस रिफ्रेशमेंट लेना है एंड कम टू द बोर्ड पर आ जाना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। हार्डली इट इज़ 10 to 15 मिनट्स प्रैक्टिस, 10 to 15 मिनट्स की प्रैक्टिस है, कहीं पे आते जाते भी आप कर सकते हैं।
सो दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास. वी विल बी मीटिंग यू विद समथिंग एक्साइटिंग टुमारो. कल हम कुछ नए के साथ मिलते हैं. जैसा कि हर क्लास में हम यही एंडिंग, हमारी जो क्लास का एंड होता है यही बोलकर होता है कि नेक्स्ट डे हम कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ मिलेंगे. सो आई विल विश यू अ हैप्पी टाइम अहेड. थैंक यू सो मच.